गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएसआई के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है उसमें पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, ऐसे अपना प्यार बनाए रखो और दोस्तों में भी शेयर करते रहो ताकि वो भी इस चीज का लाभ उठा पाए। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो ताकि जब भी हमारा लेक्चर आए आप तुरंत उसका फायदा उठा पाओ। तो इस वजह से पूरा प्रीवियस क्वेश्चन इस वजह से करवाया जा रहा है कि आप लोग इस चीज को देख पाओ कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन लेवल कैसा रहता है। तो इसको जानना बहुत जरूरी रहता है क्योंकि आने वाला एग्जाम जैसे अब जो 26 में होगा, इसके पहले जो हुआ था तो उसमें लेवल में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, बट उतना ज्यादा नहीं होता है। कुछ कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं, वो चीज पूछी ही जाती हैं, उस लेवल का वो लेवल टच करता ही करता है। तो इस वजह से उस लेवल की चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी अगर एग्जाम निकालना है तो इस वजह से प्रीवियस ईयर करवाया जा रहा है। आप लोग अपने आप को आंक पा रहे होंगे कि आप लोग कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कमेंट में जरूर बताते रहिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग एंजॉय करके पढ़ते रहिए। जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, मेरा सोल्यूशन अगर आपको सही लग रहा है तो वो रखिए, अदरवाइज आप जिस तरीके से करते हैं उसको प्रॉपर कंटिन्यूअस रखिए। बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू में वो रखे। जो चीजें नहीं आ रही तो हम तो बता ही रहे हैं, वो चीज सीख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये 16 क्वेश्चन, इसके 15 क्वेश्चन कल वाले सेशन में होते, उसके आगे वाले क्वेश्चन आज वाले सेशन में है। ए ने एक्स को 12% साधारण ब्याज पर कितने रुपया 26,400 का एक हिस्सा उधार दिया। मतलब 26,400 का एक हिस्सा ए ने एक्स को उधार दिया, ठीक है, उधार दिया। और शेष राशि को 9% के साधारण ब्याज पर वाई को उधार दिया। इसका जो 26,400 का है, कुछ हिस्सा आप 12% के साधारण ब्याज को एक्स को दे दिया, उसका कुछ हिस्सा 9% के ब्याज पर वाई को दे दिया, वाई को उधार दिया। 3 वर्ष के बाद कुल मिलाकर उसे कितना मिला, कुल मिलाकर उसे दोनों से कितना मिलता है 34,320 रुपया मिलता है। कुल मिलाकर उसे 3 साल के बाद दोनों से 34,320 रुपया मिलता है। तो वाई को कितनी राशि उधार दी गई थी ये आपसे पूछ रहा है, क्योंकि उसने तो अपनी जेब से पूरे 26,400 दिए हैं, बट एक्स को कितना दिया, वाई को कितना दिया आपको नहीं पता। मतलब हमको नहीं पता, हमको खाली डेटा इधर उधर का दे दिया गया, उससे बनानी है चीजें। अब देखो, हमको यहां से एक चीज निकाल लेंगे, हम करेंगे अपना बेसिक से ही। देखो हमको कुल मिला कितना था, लास्ट में मिला है हमको 34,320, ठीक है। हमने खर्च कितना किया था, हमने दिया था 26,400। तो 2 13 से 4 जाएगा, 9 4 13, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 13, यहाँ 7 आ जाएगा और ये 0। मुझे 7920, ठीक है, 7920 रुपया क्या हुआ, ब्याज मिला है 3 साल में। 3 साल का ब्याज कितना हुआ, 7920 रुपया 3 साल का, ठीक है। तो हम अब इसी पे काम स्टार्ट करेंगे कि 3 साल का ब्याज हमारा 7920 रुपया है, ठीक है। अब 3 साल में इसको सबको कन्वर्ट कर लेंगे, 7920 रुपया है। अब देखो ब्याज के बराबर लिखेंगे हम, वैसे क्या लिखते हैं, ब्याज बराबर क्या लिखते हैं, ब्याज बराबर पी आर इंटू टी बटे 100, यही लिखते हैं ना। कितने भी साल का ब्याज हो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब हम इसी को करेंगे, ब्याज को पीआरटी के बराबर ही करेंगे, ठीक है। देखो हमको ब्याज मिला कितना था 7920 रुपया, ठीक है, 7920 रुपया मिला था। और कितने पे मिला था, पी आर टी बाई 100, इसके लिए पहले वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए। अब इसका P1 मानेंगे हम, इसका R1 मानेंगे, T सबके लिए कॉमन है। अब इसके लिए हम P2 मानेंगे, इसके लिए R2 है और T सबके लिए कॉमन है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? इसका ब्याज और इसका ब्याज कुल ब्याज के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब P1 को हम मान लेते हैं कि P1 हमको मिला था, कितना ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, अगली लाइन देख लिए, अगली लाइन में कर देते हैं ना। P1 को हम मान लेते हैं ये X है, तो P2 कितना हो जाएगा, टोटल हमने खर्च किया था 26,400, तो हमारा X ये मिल जाएगा, P2 को मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। रेट अगर X R1 की बताएं तो R1 हमको रेट दे रहा था 12%, R2 की रेट अगर की बात करें तो हम 9% पे R2 को दिया था। टाइम सबके लिए 3 साल है, ठीक है। अब तो क्या करेंगे, देखो 7920x इंटू 12
इंटू 3/100 प्लस ये क्या करेंगे, ये करेंगे 26,400 माइनस x इंटू 9% इंटू 3/100। अब पूरे से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, 3/100 कॉमन निकाल सकते हैं। 3/100 को अगर कॉमन निकालोगे, अब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7920 इंटू 100/3। ये कर सकते हो डायरेक्ट आप। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 12x प्लस 3 और 100 इधर से चला गया तो कितना बचेगा, 26400 इंटू 9 माइनस 9x। ये चीज बचेगी। अब देखो इसको 3 से अगर काटोगे तो 3 दूना 6, 3 18, 3 चौकू 12, ये चीज हुई। अब देखो कितना आ जाएगा, 26, 40 तो है, 00 और भी है। अब करो 12 से अगर 9 जाएगा तो 3x बचेगा प्लस ये कितना हो जाएगा, 9 चौकू 36, 9 छक 54, 54 और 3 57, 9 दूनी 18, 18 5 23, 23, 2 0 इधर भी है, इधर आया। अब देखो x की वैल्यू निकालना है, 23 है, 26 है, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, इसको हम घटा ही लेते हैं। इधर कितना बचेगा, 23 7600। देखो 0 0 4 इधर 13 हुआ, 13 से 7 6 13, तो 5 5 से 3 जाएगा 2, 26,400 बचेगा, 26,400। ठीक है, तो इधर कितना बचेगा, 26,400। ये 3x बराबर कितना आ जाएगा, 26,400। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26,400/3। अब देखो 3 से काटोगा, 3 8 24 और 3 8 24, x की बराबर कितना हो गया, 8800। 8800 आ गया। ठीक है, x कितना आ गया, 8800। लेकिन हमको y कित चाहिए, हमको y चाहिए, y मतलब जो कितने 9% पे, मतलब इसकी वैल्यू चाहिए P2 की। तो हम 26,400 से घटा देंगे इसको 8800 को। तो अगर हम घटाएंगे इसको तो कितना आएगा, देख लीजिए यहाँ पे 26,400 को अगर हम 8800 से घटाएंगे कितना आएगा, 0 0, 14 से 8 6 14, यहाँ कितना 5, 15 से 8 जाएंगे 7 बचेगा और 1 ये 17,600 रुपया आपको, 17,600 आपने P2 को दिए हैं 9% ब्याज पर। 17,600 किसमें, ऑप्शन सी में है आपका करेक्ट आंसर। देखो कर इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं, बट समझ में आना जरूरी है कि कैसे करनी है चीजें। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 1829 की पावर 42 है कि इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। देखो इकाई के स्थान पे अगर ये ऐसे लिखा है 42, तो आपको पहली चीज करना क्या है, जितनी घात है उससे 1 घटाना है। घात 42 से 1 घटा दो तो 41 हुआ। 41 को आप 4 से करो डिवाइड, 4 से डिवाइड करोगे तो जितना रिमाइंडर बचेगा वो नोट करना है, कट जाए उससे कोई मतलब नहीं, जितना शेष बचता है उसको देखना है। शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 ये लिखना है और 1 जो आपने पहले घटाया था अपने मन से वो इसमें जोड़ देना है, वो इसमें जोड़ देना है। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ना लास्ट वाली डिजिट कितनी है, 9 है। आप लास्ट वाली डिजिट के ऊपर पावर करिए, ये जो आप ये निकाले हो, तो 9 9 81, 81 में पूछ रहा इकाई का अंक तो 1 होगा, इकाई का अंक 1 होगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रेन द्वारा एक 33 मीटर लंबे पुल को पार करने में 58 सेकंड का समय लगता है, यदि उसी ट्रेन द्वारा पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 55 सेकंड लगता है तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, ये पूछ रहा है। देखो अब जब भी ट्रेन कोई एक खंभे को पार करेगी, किसी एक इंडिविजुअल आदमी को खड़े पार करेगी, तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी, अपनी लंबाई पार करेगी। देखो एक ट्रेन द्वारा 33 मीटर लंबे पुल को पार करने में
58 सेकंड लगता है, लेकिन यदि ट्रेन द्वारा पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 55 सेकंड लगता है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो हम मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, माना ट्रेन की लंबाई कितनी, L, और स्पीड कितनी मान लेते हैं, स्पीड S मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रेन की, अब एक व्यक्ति को खड़ा, अगर एक व्यक्ति को, एक खड़े व्यक्ति को ट्रेन पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी और अपनी स्पीड से पार करेगी कितने सेकंड में, 55 सेकंड में। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55S आ जाएगी। इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो आप। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही, एक ट्रेन द्वारा 33 मीटर लंबे पुल को, अब देखो अगर किसी लंबे पुल को पार करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, दूसरी ट्रेन को पार करेगी, तो उसकी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई तो L हमने मानी ही थी, बाकी 33 मीटर का आपका पुल भी है, और कितनी स्पीड से पार करेगी, तो S स्पीड से ट्रेन अपनी पहले वाली स्पीड से ही पार करेगी। तो कितना समय लगता है, 58 सेकेंड लगता है। कितना, 58 सेकेंड लगता है, 58 सेकेंड लगता है। अब देखो L बराबर कितना हो जाएगा, 33 50N/s। यहां पे हम L की वैल्यू रख लेंगे, L की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 55S है प्लस 33 बराबर 58S। अब देखो ये इसको उधर लेके जाएंगे तो 33, 58 से 55 जाएगा तो 3S बचेगा, तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 मीटर पर सेकंड, 11। अब देखो 11 आ जाएगी S की वैल्यू। अब S की वैल्यू 11 आ गई तो इसके मतलब हम लंबाई भी निकाल सकते हैं। लंबाई कितनी है, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55 इंटू 11, तो 11 × 5 = 55, 5 बचेगा, और 11 × 5 = 55, 55 और 6 60, 605 आपकी लंबाई ट्रेन की लंबाई होगी। ऑप्शन आपके डी में दिया गया 605। आपको ये सब करने में, हमको करने में टाइम लग रहा है, बट आपको टाइम नहीं लगेगा, चीजें जल्दी जल्दी हो जाएंगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक व्यक्ति जनवरी 2017 में अगर 1850 बचाता है और हर महीने में पिछले महीने की तुलना में 105 की बचत बढ़ाता है, वर्ष 2017 में उस व्यक्ति के वार्षिक बचत क्या होगी, ये आप लोग कर लीजिएगा। इसको जोड़ रहे हैं पूरा, जोड़ के इसको देखिएगा। ये है एक व्यक्ति को 5075 में बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को अगर 10,150 में बेचने से प्राप्त लाभ को 45% है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करवाएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, आप देखिएगा। देखो अगर हमने 5075 की कोई चीज ली, बेची, उस पे हमको क्या हुआ, उस पे हुआ हमको लॉस हुआ है, ये आपका है सीपी, लॉस हुआ है। बट हमने फिर इस पे बेचा कितने का, अगर हमने 1150 में बेचा है, 1150 में बेचा है, नहीं 10,150 में बेचा है, तो लाभ का कितना प्रतिशत है, 0.45% है। ठीक है, प्रॉफिट का इतना प्रतिशत है, तो कुल कितना हुआ 1.45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इनका डिफरेंस लेना है आपको, इनका और इनका डिफरेंस लेना है। तो 10,150 5075 5, तो यहां कितना बचेगा 4, 14 से 7 जाएगा 7, यहां 0 आ जाएगा, यहां कितना बचेगा 5।
575 बचेगा, ठीक है। 5075, ये किसकी वैल्यू, अगर इसकी इतनी है तो एक की वैल्यू आ जाएगी 5075 बाई 1.45, पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ाओगे। अब 5 से इसको काटो, 500 काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे 25, डबल 0, फिर 5 दूनी 10, 5 नवा 45। अब ये देखो 1000 15 29 से कटेगा, ये कितने बार में, 3 बार में जाएगा, 3 नवा 27 और 3 दूनी 6, 6 2 8, ये कितना हुआ 11, 11 से 7 4 11, यहाँ पे बचेंगे 9 से 8 जाएगा 1 5, हाँ ये जाएगा 5 बार में, 35 बार में कट जाएगा। कितने बार में, ये 35 बार में कट जाएगा, 35, तो ये कितना आ जाएगा 3500, एक की वैल्यू 3500 आ गई। तो मतलब इसका कहने का मतलब है, क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, आपको 10,000 अगर 150 में बेचा गया था तो हमको लाभ कितना हुआ था, 0.45%, 0.45%। अब देखो 10,150 में अगर हम इतना माइनस कर देते हैं, कितना आया 3500, तो 0.5, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 11 से 5 जाएगा 6, यहाँ 9 से 6, 9 में से 3 जाएगा वो भी 6, यहाँ 0, तो 6650 आपका, 6650 आपका सीपी आ जाएगा। कितना जाएगा 6650, जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन ये अच्छा इस वजह से समझ नहीं, मतलब समझ में नहीं आता किसको क्या करना है किसको क्या नहीं करना। तो आप सीक्वेंस में चलिएगा कि ये जो आता है इनको आपस में पूरा जोड़ लीजिएगा। अगर परसेंट नहीं दिया तो एक इसको भी मानिए, एक इसको भी मानिए, कुछ नहीं दिया है इनका डिफरेंस, तब 2 के बराबर ये डिफरेंस आ जाएगा। जो डिफरेंस आए लास्ट वाले से घटा दो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे कितना आएगा ये पूछ रहा है, सॉल्व करना है। तो देखो 677 900 माइनस 577 900 प्लस 477 बटे 900, इसको कर लीजिएगा। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, देखो हर सबके समान है तो अंश सीधे जुड़ेंगे या घटेंगे, आप कर लीजिएगा। 677 माइनस 577 प्लस 477 बाई 900। अब देखो 7 6 7 7 4 7 7 7 7 14 7 7 14 15 6 4 10 11, ये आया 1154 से 5 घटा दीजिए, कितना 577। तो ये 14 से 7 जाएगा 7, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4, यहाँ से 14, 14 से 7 जाएगा 7, यहाँ 10 से 5 जाएगा 5, तो कितना है 577 बटे 900। 9 से देखो कट जाएगा क्योंकि यहाँ एक एक है। अच्छा पॉइंटों में आ रहा भाई, तो करना पड़ेगा पूरा, 9 से काटो, 9 सब 63 होता, 9 छाक 54, 9 छाक 54, कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 आया, तो 9 बचे 45 होता है, 9 चौकू 36 होता है, 9 चौकू 36। आप देखिएगा 64 किसमें आ रहा है, वही आंसर होगा। आप आ रहा है सी में, आंसर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी आपका आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 21 के पावर 42 को 441 से विभाजित करने पर शेष फल कितना आएगा। क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। कैसे देखो, अगर करेंगे हम क्या, अगर 21 की पावर 42 है, अगर इसको 441 से डिवाइड करेंगे, देखो ये कहीं ना कहीं आपको 441 कुछ पता चल रहा है ना, 441 ये 21 का स्क्वायर ही होता है। अब देखो ऊपर भी स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर, ये तो कट ही जाएगा। इसको अगर लिखना चाहे तो ये 21 के पावर 40 से बचेगा, हो जाएगा ना। जब नीचे कुछ बच ही नहीं रहा तो शेष क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब इसको ऐसे ना समझ में आया तो ऐसे भी देखिएगा। अब देखो ये 42 है, तो 21 स्क्वायर इंटू 21 की पावर 40 बटे 21 का स्क्वायर,
ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो 21 के स्क्वायर से कट जाएगा, 21 पावर 40 बचेगा, मतलब नीचे कुछ नहीं बचा, इसके मतलब शेष कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, शेष तो जब भी बचाएगा जब नीचे कुछ होगा, नीचे कुछ है नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, ये भी आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। शंकु देखिए, शंकु ये है, शंकु ये है, ये शंकु की हाइट है, ये तिर्यक ऊंचाई है, ये रेडियस है शंकु की, आर रेडियस है। अब शंकु के बारे में जितना चीजें हैं वो हम दिखाते हैं। शंकु का पूछेगा आयतन, आयतन पूछेगा शंकु का, तो कितना होगा? तो देखो बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, उसको 3 से डिवाइड कर दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है इसका आयतन। देखो ये वाला बेलन का आयतन होता है, ये वाला बेलन का आयतन होता है। आपको अगर नहीं चीजें समझ में आ रही तो देखो, ये बेलन है ना, ये बेलन है। अब इसको इस तरीके से काटो, इस तरीके से काटो, ये शंकु है, ये देखो शंकु बन गया, ये शंकु बन गया, ये शंकु बन गया कि नहीं बन गया? ये शंकु बन गया। इसमें कितने शंकु हैं आप ये चीज बताओ, कितने हैं? देखो एक ये है, एक ये है और एक ये है, मतलब बेलन का जितना आयतन है उसका 1/3 आयतन शंकु का होगा। क्योंकि एक ये बेलन, एक ये शंकु बन गया, एक ये शंकु बन गया, एक ये शंकु बन गया, 3 शंकु बन गए। तो आप बेलन का याद रखो, बेलन का 1/3 शंकु का हो जाएगा। ठीक है, अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा, कि पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर एल। पाई कैसे? एक ये पाई तो आप पूरा ही लोगे 360, आर रेडियस, एल ये जो तिर्यक ऊंचाई है, ये आपका क्या हुआ? पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। अब यही पूछा है कि क्षेत्रफल पूछेगा, तो ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका रहेगा ही रहेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये तो रहेगा ही रहेगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब आपका नीचे का ये भी कह रहा है, पूछ रहा है, ये तो रहना ही रहना है उसको, बट ये भी पूछ रहा है ये चीज, तो ये कितनी होती है? ये होती है पाई आर स्क्वायर, ये चीज नीचे की, ये भी जोड़ना पड़ेगा, तब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब इसको निकाल लो, चाहे अलग निकाल लो, 22/7 इंटू आर कितना है? 10 है, स्क्वायर 10 दाम 100, तो कितना हो जाएगा? ये इसी में आप जोड़ के रखिएगा, कितना? 22/7 इंटू 100, या फिर 00 लगा दो पीछे। अब करो, देखो इनको जोड़ोगे कितना आएगा? 0 से 0, फिर 2 से 2, 2 4 6, 2 2 4 और 7, 7 छंग 42, 4 बचेगा, 7 छंग 42 और 0 कितना आएगा? 660। 660 आपका किसमें दिया गया? ऑप्शन डी में दिया गया। क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल छोटी सी चीज लिख दिया, आंसर चेंज हो गया, आपका सोल्यूशन चेंज हो गया। छोटी सी यहाँ देखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है तो इसके मतलब देखो पाई आर एल ये चीज तो रहेगी, बाकी नीचे का जिसपे रखा है, जहां पर वो एरिया भी उसमें जोड़ा जाएगा, तो वो एरिया ये है, ये आपका जो कि है कितना? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए दंड आरेख 2011 और 2015 तक 3 अलग अलग लैपटॉप की कीमत हजारों में दी गई है, जिसका डेटा आपको दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा 2015 में जेड की कीमत, 2015 में जेड की कीमत 2015 में एक्स की कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? अब देखिएगा बिल्कुल अच्छे से, ये 2015 में जेड की कीमत, अब देखो एक्स इसमें ये है, वाई इसमें ये है और जेड ये है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? 2015 में जेड की कीमत, तो जेड कौन है? लास्ट वाला है 2015, ये है 2015, तो ये है 36, ये है 23 और ये है 29। अब 2015 में जेड की कीमत, जेड कितना है? जेड है लास्ट वाला, जेड है 2015 में जेड की कीमत कितना है? 2015 में जेड की कीमत 2015 में कितनी है? 36, सॉरी
2015 में 36 है। अब 2015 में जेड की कीमत और 2015 में एक्स की कीमत से 2015 में एक्स की कीमत कितनी है? एक्स स्टार्ट वाला है, ब्लू वाला, तो कितनी है? 29। 2015 में एक्स की कीमत से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है किससे? 2015 की एक्स की कीमत से। तो 2015 की जो एक्स की कीमत है उससे कंपेयर करना पड़ेगा। कितना ज्यादा है? ये 7 ज्यादा है, इंटू 100। तो ये कितना लिखोगे? ये 700 हुआ, इसको आपको डिवाइडेड करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो ये कितना है? 2 से करोगे, 2 9 18, 2 9 18 और 2 दूनी 4 1 5। तो कितना बचेगा यहाँ? यहाँ 10, 10 से 8 जाएगा 2, यहाँ बचे 6, 5 जाएगा 1 0। तो 3 बार में, ये 4 बार में जाएगा। 4 9 36 और 4 दूनी 8 3 11। तो 24 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। देख लीजिए कौन सा आंसर आ जाएगा। 24 पॉइंट समथिंग आपका ए आंसर है। कौन सा? ए आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंसारी 5 क्रमागत महीनों के लिए, 5 क्रमागत महीनों के लिए कितना? 6735, 7227, 7155 और 7530 और 6562 की बिक्री करता है। छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि औसत बिक्री कितनी हो? 6800 रुपया हो। आप ये कैलकुलेशन इसको करना रहेगा, आप हम बता दे रहे हैं वैसे वैसे करना। देखो 6800 रुपया बिक्री करनी है कितने पे? एक पंसारी 5 क्रमागत महीनों में बेचता है, तो 6800 रुपया अगर इसको हम 5 से कर देंगे तो 0 0 5 8 40, 4 बचेगा, 5 6 30, 4 34। आपको 34,000 उसकी टोटल कीमत आ गई। 34,000 टोटल। इनको सबको जोड़ लीजिए, पूरी सबको जोड़ लीजिए, फिर क्या करा, जो इससे घटा देना आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं। 6735 7227 7155 7530 6562 जोड़ो कितना आ जाएगा? 5 7 5 12, 12 5 17, 17 2 19 के 9, 1 बच जाएगा। 3 2 5, 5 10, 3 13, 13 6, 13 6 19, 1 20 का 0, 2 बच जाएगा। 7 2 9 1 10, 5 15, 15 5 20, 20 2 22 के 2, 2 बचेगा। 6 7 6 13, 13 7 20, 7 27, 27 6 33, 33 2 35, 35। तो कितना हुआ? ये 35,209 हुआ। 35,209। तो कितनी औसत बिक्री? 35,209। करना क्या है आपको? छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि उसकी औसत बिक्री 6800 हो जाए। तो छठे महीने में कितनी बिक्री होनी चाहिए? इसको 6 से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 6 है। 0 0 6 48, 4 बचेगा और 6 6 36, 36 और 4 40। इससे अब घटाओगे इसको 35 0 9। तो देखो लास्ट में 1 तो आएगा ही, 1 सब में है, 1 सब में 3 तक करना पड़ेगा। तो यहां बचेगा, यहाँ 9 था, 9 आ जाएगा, 91 सब में है, नहीं होगा आंसर। अब देखो यहाँ 7 बचा था, 7 से तो जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 591 किस में है? 591 में आपको ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन है, जोड़ घटाना है, जोड़ना घटाना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x 162 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है। x 162 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है। y 270 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है। z उसी कार्य को पूरा करने में 360 दिन लेता है। यदि x y z एक साथ में काम करेंगे तो कितना समय लेंगे? देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो x काम करता है कितने दिन में? 162 दिनों में। y काम करता है 270 दिनों में। z कार्य कर लेता है यही 360 दिनों में। इसका एलसीएम निकालना आपको टास्क होगा, थोड़ा एलसीएम निकाल के पूरा एलसीएम निकालिएगा। देखो 162 का एलसीएम निकालिएगा
तो दो दो चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 एकम 2। अब 3 से करिएगा, 27 तिया 81, 3 नवा 27 और 3 तिया 9। तो 3 की पावर 4 इंटू 2। अब इसका देख लीजिए, 270 का 2 एकम 2, 2 तय 6, 2 पंचे 10, 5 से करिएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 नवा 27 और 3 तिया 9। देखो ये कितना आएगा, 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5। अब इसको देख लीजिए, 360, 2 एकम 2 16, 2 नवा 18, 45 2 90, 5 नवा 45 और 3 तिया 9। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5, ये इतना आ जाएगा। तो देखो एलसीएम कैसे लोगे, एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में सबसे बड़ी पावर किसकी है, 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 की सबसे बड़ी पावर 3 है, तो 2 की पावर 3, 3 की सबसे बड़ी पावर की कौन सी है, 4 है, 3 की सबसे बड़ी पावर 4 है। फिर 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 1 है, तो 5। इसको ऐसे ही लिखना। अब देखो ये कितनी बार में डिवाइड होगा, 3 की पावर 4 कट गया और 2 की पावर 1 कट गई, तो 2 की पावर 2 बच गया, 4 और 5 20, ये 20 बार में जाएगा। अब देखो इसका जब करेंगे तो 2 की 1 2 बच गया, तो 2 बचेगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये 12 बार में जाएगा। ठीक है, ये देखो 5 कट जाएगा और 3 की पावर 2 कट जाएगा, तो 2 बचेगा, तो 3 तिया 9, 9, ये 9 बार में कटेगा, 9 बार में। अगर सारे मिला के कब काम करेंगे तो पूरा कितना है काम, पूरा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5, पूरा काम है कितना, 20, 20 और 12 32, 32 9, 32 9 41। आपको करना पड़ेगा पूरा, देखो करना पड़ेगा, ऑप्शन भी उस तरीके के दिए गए हैं। देखो ये कितना हुआ, ये 8 हुआ, ये कितना हुआ, 9 9 81, 81 इंटू 81, ये हुआ 81 इंटू 81, ये हुआ 5, तो 5 अठे 40, 40 इंटू 81 इंटू 81 को कर लीजिए, 81 इंटू 81 को, तो 1 एकम 1, 1 अठे 8, 1 अठे 8, 8 8 16 के 6, 1 बचेगा, 8 8 64 1 65, 64 1 65, 6561 इसका आ जाएगा, कितना 6561, डिवाइड में कितना है 41। देखो क्या भला कटेगा, कटेगा नहीं, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 41 इसमें नीचे बच भी रहा है। अब देखो 4 से करोगे तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, ये 4 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 2 22, 2 बचेगा, 4 छंग 24, 24 और 2 26 और 1 0 और 41। इसको करो डिवाइड भाई, इसको करो डिवाइड और निकालो आंसर, 41 है, 41 करो डिवाइड, 41 26 26 कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ तो नहीं किए भाई? 162, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5, ठीक है, सही है। इसको कैलकुलेट करो, भाग दो, 5 4 एकम 4, 4 छंग 24 के 4 2 बचे, 4 पंचे 20, तो 22 के 2 बचे और 4 छंग 24 और 2 26। हाँ ठीक है, इसको खाली कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके आंसर निकालना, कमेंट में बताना जरूर कितना आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक बॉक्स में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए के वर्गमूलों के सिक्के हैं, कितना, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के वर्ग के सिक्के हैं, जिनका कुल राशि 1080 है,
सभी मूल्य वर्गों के सिक्के बराबर संख्या में हैं। मतलब अगर ये x है तो ये भी x है और ये भी x है, मतलब एक है तो एक है तो एक है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, तो बॉक्स में 5 रुपए के कुल कितने सिक्कों की संख्या है, तो 5 की पूछे, 1 की पूछे, 2 की पूछे, कुछ भी पूछे, सिक्कों की संख्या समान रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कह दिया सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या बराबर संख्या में है, सभी मूल्य वर्गों के सिक्के बराबर संख्या में हैं। तो देखो अगर हम इनके अनुपात को इनकी संख्या से गुणा कर देंगे और सबको जोड़ देंगे तो 1080 के बराबर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। क्यों नहीं आ जाएगा? देखो ये x हुआ, ये 2x हुआ, ये 5x हुआ, अगर इनको सबको जोड़ा जाए तो 1080 के बराबर आ जाएगा ये। अब सॉल्व कर लो, इसमें कुछ रह गया? कुछ नहीं रह गया। ये 8x हो जाएगा, ये 1080 है, नीचे 8 आ जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा, तो 8 कितनी बार में जाएगा? 8 एक कम 8, 2 बचेगा, 8 2 बचेगा, 28 हुआ, 8 3 24, ठीक है, 4 बचेगा, 8 5 40। 135 सिक्के एक के हैं, 135 सिक्के 2 के हैं और 135 सिक्के 5 के भी हैं। सबके 135 सिक्के हैं, तो ऑप्शन आपका डी में दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा है? अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करते रहिएगा। जो हमने क्वेश्चन बताया है कि इसका कमेंट में आंसर बताओ, तो जिस चीज का कमेंट में आंसर बताना है कमेंट बताया करो, ऐसा कोई बात नहीं है। कमेंट प्रॉपर आपके देखे जाते हैं और उसको एनालाइज भी किया जाता है, इस वजह से कमेंट में आपको चीजें अगर बोली जा रही हैं कि कमेंट में बताओ तो 2 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट, कुछ सेकंड लगते हैं टाइप करने में, आंसर जरूर बताया करो। तो सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।